नमस्कार भैयाओं, ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा अष्टमी के अंदर विज्ञान के अंदर हम अध्याय 4 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है पदार्थ। पदार्थ दो भागों में डिवाइड है, धातु और अधातु। पदार्थ धातु और अधातु, इसको पढ़ेंगे हम। तो हम सबको पता है कि पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो लोहा है, एल्यूमिनियम, तांबा है, ये कुछ पदार्थ है। इसमें ये धातु भी है, कुछ अधातु भी है। तो नीचे की ओर सारणी दी हुई कि पदार्थों की दिखावट और कठोरता कैसी होती है। तो दिखावट और कठोरता के आधार पर हम पदार्थ को पहचान सकते हैं। तो पहले पदार्थ देखिए, आयरन है। तो आयरन क्या है? एक प्रकार से लोहा, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अब लोहा जो है चमकदार होता है, निष्प्रभ होता है या अचमकदार होता है। तो हम कहते हैं कि सारणी के अंदर आपको बढ़ना है तो लोहा क्या होगा? अचमकदार होगा। कठोरता बहुत कठोर होगा या बहुत कठोर नहीं होगा? तो बहुत कठोर होगा। कठोरता लिखनी बहुत कठोर। दूसरा है कोयला। तो कोयला क्या है? अचमकदार है, बहुत कठोर नहीं होता है। तीसरा है सल्फर। तो ये भी क्या है? अचमकदार है और बहुत कठोर नहीं होता है। एल्यूमिनियम क्या है? चमकदार है और बहुत कठोर होता है। कॉपर भी क्या है? चमकदार है और बहुत कठोर। तो इस आधार पर हम बता सकते हैं कि धातु कौन सा और अधातु कौन से होते हैं। धातु और अधातुओं में अंतर हम कैसे स्पष्ट करेंगे? धातु और अधातु को हम कैसे पहचानेंगे? तो उनके भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर इनको हम पहचान सकते हैं। तो चमक और कठोरता क्या है? दोनों ही धातु और अधातु की क्या है? गुणधर्म है। तो हम कह सकते हैं कि धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म जो है चमक और कठोरता है। तो आज हम जो है धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म ही पढ़ेंगे। तो आप सभी ने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ किताब के अंदर ही, हम उसको समझेंगे। तो आप सभी ने लोहा को लोहे के टुकड़े या लोहे से निर्मित वस्तु जैसे फावड़ी है, कुल्हाड़ी है, बेलचा है, इन सबको पीटते हुए देखा होगा। इन वस्तुओं को पीटने पर क्या उनके आकार में परिवर्तन होता है? क्या होता है? क्या इन टुकड़ों को पीटने पर वैसे ही परिवर्तन की अपेक्षा हम करते हैं क्या? जैसे एक लोहे की कील ली हमने, ठीक है, या एक कोयले का टुकड़ा ले लो आप, या एक मोटा एल्यूमिनियम का धातु का तार ले लो आप, या एक पेंसिल लेड के जो निप होता है जो पेंसिल के अंदर, उसको ले लो आप। ठीक है, तो इन चारों में से हम क्या ले रहे हैं? लोहे की कील ले रहे हैं। ठीक है, लोहे की कील को क्या करेंगे? हथौड़े से पीटेंगे और जोर जोर से पीटने का प्रयास करेंगे। उसी प्रकार से एल्यूमिनियम का तार जो होगा उसको भी जोर जोर से पीटेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से कोयले के टुकड़े और पेंसिल की लेड जो होगी उसको भी पीटेंगे। तो आप क्या देखोगे? क्या देखोगे? लोहे की कील, ये सारणी देखी नीचे की, इसको भी हम इसी के साथ भरेंगे। लोहे की कील जो है आकार में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, आकार में परिवर्तन कैसा होता है? चपटा हो जाता है, टुकड़े नहीं होंगे लोहे की कील के। एक प्रकार से आकार में परिवर्तन तो होगा, तो लोहे की कील की चादर बन सकती है। कोयले का टुकड़ा जो है वो टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। एल्यूमिनियम का तार जो वो भी चपटा हो जाएगा। पेंसिल जो की लेड जो है वो भी टुकड़ों में परिवर्तित हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि लोहे की कील और एल्यूमिनियम का तार पीटने में क्या होता है? आकार में परिवर्तन हो जाता है। यदि हम और अधिक बल से उसको अगर हम पीटेंगे तो उसकी शीट भी हम बता सकते हैं। जैसे हम 3 शीट कहते हैं एल्यूमिनियम की या लोहे की जो धातु की बनती है। उसके अलावा हमने देखा होगा कि संभवतः मिठाइयों की दुकानों को सजाने के लिए उपयोग में लेने चांदी की वर्क का उपयोग किया था। मिठाई वगैरह में चांदी की वर्क आपने देखी होगी, एल्यूमिनियम की पन्नी देखी होगी। ठीक है, और भोजन वगैरह, रोटी वगैरह डालने के लिए भी आपने ये पन्नी देखी होगी। तो धातु का गुण क्या है जिसके कारण ये पीट कर शीट में परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम आघात वर्धनी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो तीसरे पार्ट के अंदर भी हमने आघात वर्धनी की परिभाषा पढ़ी थी कि धातुओं को पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित करना। तो ये धातु का एक गुण है, आघात वर्धनी। किसका गुण है? धातुओं का भौतिक गुण है। जैसे हमने देखा कि कोयला और पेंसिल जो है, ठीक है, कोयला और पेंसिल ये दोनों गुण प्रदर्शित नहीं करते क्योंकि ये धातु नहीं है, ये क्या है? अधातु। उसी प्रकार से बिना प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थे वाले, बिना प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थे वाले गर्म धातु के पात्रों को स्वयं बिना किसी आघात पहुँचाए आप पकड़ सकते हो, या शायद नहीं। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि एक लकड़ी या प्लास्टिक का हत्था जो होता है आपको घायल होने से बचाता है, मतलब आपको गर्म होने से बचाता है। जबकि गर्म वस्तु को पकड़ते जैसे हम अनुभव करते हैं कि लकड़ी और प्लास्टिक द्वारा ऊष्मा के चालन जो है उसमें आसानी से नहीं होता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक विद्युत कर्मी क्या करता है? पेचकस को काम में लेते हुए भी देखा होगा आपने, उसका हत्था किस प्रकार का होता है, क्यों होता है। तो ये चीज़ें भी आपने देखी होगी। तो एक छोटा सा प्रयोग दिया हुआ देखिए आपको, 0 वोल्ट का एक बल्ब ना विद्युत परिपथ हम तैयार करेंगे। क्या करेंगे? सिंपल सा प्रयोग, विद्युत परिपथ आप खुद भी घर पे तैयार कर सकते हो। तो क्या करना है आपको? कुछ वस्तु लेनी है, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह करना है, होता है या नहीं होता है ये परीक्षण करना है। तो उसके लिए हम विद्युत परिपथ तैयार करेंगे। तो क्या करेंगे? हम एक 0 वोल्ट का बल्ब लेंगे, ठीक है, 2 तार लेंगे हम। एक तार को क्या करेंगे? हम पेंसिल के पॉजिटिव से जोड़ देंगे, दूसरे तार को क्या करेंगे? कील से जोड़ देंगे। दूसरा तार, एक और तार लेंगे, ग्रीन तार हम लेंगे। 3 प्रकार के तार लेंगे, रेड, ग्रीन और ब्लैक।
ठीक है। तो ग्रीन जो वायर है उसको भी हम एक सिरे को शेल से और दूसरे सिरे को कील से जोड़ देंगे। तो आप देखोगे कि एक प्रकार से जब पूरा सर्किट तैयार हो जाएगा तो क्या होगा, आपको बल्ब जो वो जलता हुआ दिखाई देगा। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु जो है एक प्रकार से, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु जो है एक प्रकार से लोहे की कील हो, तांबे का लोहे की कील, इसके अंदर जो दिख रही है आपको विद्युत परिपथ के अंदर तांबे का तार जो दिख रहा है वो क्या सुचालक है, मतलब विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है। उसी प्रकार से कोयला और गंधक जो है, कोयला क्या है, अधातु है तो आसानी से विद्युत धारा नहीं पहुंचेगी, मतलब गंधक और कोयला क्या है, विद्युत का कुचालक है, और लोहे की कील और तांबा क्या है, विद्युत का सुचालक है। उसी प्रकार से एल्यूमिनियम और तांबे के तारों का उपयोग आपने देखा होगा, ठीक है। आपने कोयले की तारें भी देखी होगी या नहीं देखी भी होगी, ये भी हो सकता है। तो धातुओं का वह गुण जिन्हें हम खींच कर तारों में परिवर्तित कर सकते हैं, धातु का वह गुण जिसे हम खींच कर तारों में परिवर्तित कर सकते हैं। कोई भी धातु हो, एल्यूमिनियम हो या लोहा हो, जिसको हम खींच कर क्या करेंगे, तार में परिवर्तित कर सकते हैं, उसे तन्यता कहेंगे। हम क्या कहेंगे, तन्यता। तो कहा आपने लोहे की शीट, प्लेट, धातु, सिक्का, एक कोयले का टुकड़ा फर्श पर गिराकर उसमें उत्पन्न धंधे पर ध्यान दिया, यदि नहीं तो आप करने का प्रयास कीजिए ये चीज़ें। मतलब आप लोहे की शीट है, प्लेट है, धातु का कोई भी सिक्का है, एल्यूमिनियम की थाली है, कटोरी है, इनको फर्श पर गिराकर आप ध्वनि के अंतर पर ध्यान दीजिए। क्या आप उत्पन्न जो ध्वनि हो रही है उसमें अंतर दिख रहा है क्या आपको? क्या आपने मंदिर के अंदर जो लकड़ी की घंटियाँ देखी है, इसका भी आप कारण देख सकते हो। तो धातु से बनी हुई वस्तु जो होती है वो कठोर होती है, जैसे ही सतह से टकराती है तो क्या होता है, एक प्रकार से साउंड, इसको हम कहते हैं रिंगिंग, जिसको हम कहते हैं ध्वनि जो है वो उत्पन्न होती है, ठीक है। तो आपके पास जैसे दो एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो दो सामान मेरे पास लोहे के डिब्बे हैं, एक लकड़ी से निर्मित है या एक लकड़ी का मान लो, दूसरा किसका, धातु का। दो डिब्बे हैं, दोनों समान है, दोनों अलग अलग प्रकार के, तो एक धातु और एक दूसरा कौन सा है, अधातु है। तो दोनों डिब्बों पर छोड़ करके हम देख सकते हैं कि कौन सा डिब्बा धातु का, कौन सा अधातु है। तो धातु जो होता है वो ध्वनि उत्पन्न करता है, वो ध्वनिक कहलाता है, क्या कहलाता है। और धातुओं के अलावा अन्य पदार्थ जो होते हैं वो ध्वनिक नहीं होते, उसके अंदर ध्वनि उत्पन्न नहीं होते, तो वो अध्वनिक कहलाते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ जो होते हैं धातु और अधातु, कठोरता है, चमकता है, आघातवर्तीयता है, तन्यता है, ध्वनिकता है, ऊष्मा है, विद्युत के सुचालक है, ये सभी क्या है, धातु और अधातु के भौतिक गुण हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये अगर पदार्थ के अंदर सभी गुण उपस्थित है वो धातु कहलाएंगे। अब धातु कौन कौन से, जैसे आयरन है, लोहा जिसको कहेंगे, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सभी धातु है। इसके विपरीत कोयला, सल्फर, ये जैसे पदार्थ जो है ये नरम होते हैं, दिखने में मलिन भी हो जाता है, आसानी से टूट भी जाते हैं, हथौड़े से पीटने पर इनका चूर्ण भी हो जाता है, ध्वनिकता इसमें उत्पन्न नहीं होती है, ऊष्मा और विद्युत के भी कुचालक होते हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे। तो अधातुओं के अंदर है सल्फर है, और भी एग्जाम्पल है, गैसें भी आएगी सभी प्रकार की, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस है, तो ये सभी क्या होगी, अधातु होगी। क्या होगी, अब सोडियम और पोटेशियम क्या, ये दोनों धातु है, क्या है, लेकिन नरम होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि सोडियम और पोटेशियम क्या है, धातु, लेकिन नरम होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनको चाकू से आसानी से काटा जाता है। सोडियम जो है काफ़ी गर्म होता है और तेज़ी से जल के साथ अभिक्रिया करके आग पकड़ लेता है। तो हम कह सकते हैं कि मरकरी, पारा जो है ये भी एक अपवाद है। अब पारा का अपवाद क्यों है, क्योंकि पारा जो है धातु है, क्यों है, क्योंकि चमकता है पारा, लेकिन द्रव अवस्था के अंदर होता है कमरे के तापमान पर, इसीलिए क्या है, ये अपवाद है। धातु क्या, सॉरी, पारा क्या है, अपवाद है। तो ये हमने आज जो है धातु और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म पढ़े। कौन कौन से गुणधर्म पढ़े हमने, धातु और अधातु की, पहले कठोरता पढ़ी, फिर चमकता पढ़ी हमने, फिर आघातवर्तीयता पढ़ा, फिर तन्यता पढ़ा हमने, फिर ध्वनिकता पढ़ा, फिर हमने ऊष्मा जो है, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक पढ़ा है। किसके अंदर, धातु के अंदर ऊष्मा का चालक होता है, धातु जो है वो ऊष्मा की सुचालक होती है, अधातु तो ऊष्मा की कुचालक होती है। तो धातु और अधातुओं के हमने भौतिक गुणधर्म पढ़े, उदाहरण पढ़े बहुत सारे। तो इसी टॉपिक के अंदर जो है हमको अब क्या करना है, छोटे छोटे प्रश्न बनाने हैं, ठीक है। प्रश्न क्या बनेगा, पहला प्रश्न बनेगा आघातवर्तीयता किसे कहते हैं, दूसरा प्रश्न बनेगा तन्यता किसे कहते हैं, तीसरा प्रश्न बनेगा ध्वनिकता किसे कहते हैं। ये सभी गुण धर्म के अंदर है, तो छोटे छोटे प्रश्न बनाने हैं। उसके अलावा पदार्थ के अंदर जो है धातुओं के गुण कौन से होते हैं, पदार्थ के अंदर अधातु के गुण धर्म कौन कौन से होते हैं, धातु और अधातु किसे कहते हैं, ये बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे। तो ये छोटे छोटे प्रश्नों को सभी अष्टमी वाले भैयाओं को कॉपी के अंदर बनाना है। तो अगला जो टॉपिक है हमारा, धातु और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो उसके अंदर हम एक एक गुणधर्म को पढ़ेंगे, धातु और अधातु के रासायनिक गुणधर्म के अंदर। तो उसके अंदर हम प्रयोग को पढ़ेंगे, तो एक एक प्रयोग को अच्छे से समझेंगे। डायग्राम के द्वारा हम एक एक
अभिक्रिया को समझेंगे धातु और अधातु के रासायनिक अभिक्रिया के अंदर। तो आज हमने जो है धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म को पढ़ा, तो उसको अच्छे से समझना है इस टॉपिक को। धातु कौन कौन से थे, अधातु कौन कौन से थे, उनके गुणधर्म कौन कौन से थे भौतिक धातु और अधातु के, तो उसके अंदर से छोटे छोटे प्रश्न जो मैंने बनाए हैं वो बनाना है। उसके अलावा इस टॉपिक को आप एक बार वापस किताब के अंदर पढ़ोगे तो जो जो छोटे प्रश्न और मिल रहे हैं इसी टॉपिक के अंदर धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म के अंदर, उसके अंदर से और छोटे छोटे प्रश्नों को बनाने हैं। धन्यवाद।